नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बादु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बि ज़िदनी इल्मा अल्लाहुम्मा फ़क़्हिना फ़िद्दीन रब्बि यस्सिर व ला तुअस्सिर व तम्मिम बिल खैर। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। उम्मीद है तमाम अजीज़ बहनें खैरियत व आफ़ियत से हैं। अल्लाह ताला आप सबको अपने हिफ्ज़ व अमान में रखें, खैरियत व आफ़ियत के साथ रखें। आयत नंबर 81 से शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वइज़ और जब अख़ज़ल्लाहु अल्लाह ने लिया मीसाक़न नबिय्यिना मीसाक़ पुख्ता अहद अन नबिय्यिना नबियों से लमा जो कुछ आतैतुकुम या जब कभी लमा जब कभी के भी मानों में आ जाएगा या जो कुछ आतैतु मैं यहाँ पे तू यानी कि मैं आता देना मैं दूं तुम्हें मिन किताबिन कोई किताब व हिकमतिन और हिकमत सुम्मा फिर जाअकुम रसूलुम फिर आ जाए तुम्हारे पास। देखिए इससे बात ज्यादा बेहतर तरीके से समझ आती है जब ये आप प्रोनाउंस जी अटैच्ड प्रोनाउंस को आप गौर करते हैं। अब यहाँ पे किसकी बात हो रही है? जाकुम रसूलुन एक रसूल आ जाए मुसद्दिकुल तस्दीक करता हुआ लिमा वो जो माकुम तुम्हारे पास है। यानी कि अल्लाह ताला नबियों से क्या अहद ले रहा है या हर नबी से जितने भी नबी गुजरे हैं इससे पहले या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पहले हर नबी से एक अहद हमेशा से लिया गया है। क्या कि जब कभी मैं तुम्हें किताब दूं यानी कि नबियों के दौर में उनके दौरे हयात में ही या उनके बाद उनके जो फॉलोअर्स हैं उन पर क्या अप्लाई होता है कि कोई दूसरा नबी आ जाए आई मीन रसूल आ जाए अपनी किताब के साथ तो तुम्हें क्या करना है और उसकी एक अलामत क्या है कि वो सच्चे रसूल हैं। वो मुसद्दिक तस्दीक करता हुआ यानी कि तुम्हारे पास जो इल्म है उसके इल्म में और वो जो इल्म की बातें करेगा उसमें सिमिलैरिटी रहेगी। अभी देखें जहां पे सिमिलैरिटी नहीं है वो अल्लाह ताला के तरफ से नहीं है। तो एक जो बेस है पहचानने का कि ये किताब अल्लाह के तरफ से आई है या ये जो पैगाम हम पढ़ रहे हैं या सुन रहे हैं वो अल्लाह के रसूल की तरफ से यानी कि रसूल जो तालीमात हमें दिए हैं उसी के मुताबिक हैं। यानी कि मैं जनरली एक रूल बताना चाह रही हूँ कि आज के भी वक्त में कोई किताब हम पढ़ रहे हैं उसमें चाहे ये क्यों ना लिख दिया गया हो कि अल्लाह ताला ने फरमाया या उसमें ये भी क्यों ना लिख दिया गया हो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, लेकिन उस उन तालीमात में और कहीं ना कहीं अल्लाह ताला के तरफ से जो एक इल्म एक दीन एक शरीयत एक अहकाम आ गया है उसमें अगरचे किसी तरह का हमें डिफरेंस नजर आ रहा है। अब एक मैं मिसाल दूं कि अल्लाह ताला और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें क्या बता दिया है नमाज के मामले में कि हर हाल में हमें नमाज अदा करनी है। और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी में भी हमने कभी ये नहीं देखा, आपकी सीरत का जब हम मुतालिया करते हैं, तो कहीं पर भी चाहे ग़ज़वे होते रहे हों, कोई सहाबा बीमार रहे हों, हालात चाहे कुछ भी गुज़रे हों, लेकिन कहीं हम ये नहीं देखते कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया हो कि ठीक है, आप इस नमाज़ को तर्क कर दें, 2 दिन की नमाज़ें आप अदा ना करें या 4 दिन की नमाज़ अदा ना करें और इसके कफ़ारे के तौर पर आप ये वज़ीफ़ा कर लें या इतने रकात नमाज शब मेराज में या शब कदर में पढ़ लें, जिससे आपकी वो तमाम क़ज़ा नमाज़ों का कफ़ारा हो जाएगा। हमें ये चीज़ कहीं पे भी नहीं मिलती।
चाहे हम माह मुहर्रम का हदीसें ले लें, उसमें रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा को क्या तालीमात दिए थे, क्योंकि आपकी हयाती में ही जब आप ज़िंदा थे यानी कि जब आप पर आपकी ज़िंदगी में ही ये दीन मुकम्मिल हो गया था। हमें जो अमल करना है, जो फ़ॉलो करना है, वो उतना ही दीन है जितना रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने तरफ से हमें देकर गए हैं। आपके बाद जो भी वाक़यात हुए, शहादतें हुई यानी कि जो मुहर्रम का मैं अगर मिसाल देना चाहूँ, तो हुसैन रज़ी अल्लाह अन्हु की जो शहादत हुई, या अली रज़ी अल्लाह अन्हु की शहादत हुई, या उसके बाद जो करबला का वाक़या हुआ, जो भी वाक़यात हुए, जो भी हुए, एक वाक़यात था वो। उसमें किसी तरह का में इंट्रोडक्शन दीन में कोई चीज़ को ऐड करने के लिए वहाँ पे हमें कोई यानी कि हम हक़ नहीं रखते कि उन इंसिडेंट्स को लेकर हम अपने दीन के अंदर कोई चीज़ को या कोई रस्म को ईजाद करें। तो दीन मुकम्मिल हो गया रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हयात मुबारका में ही। और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दूसरा एग्ज़ाम्पल दे रही हूँ कि नमाज़ के बारे में जो मैंने अभी बताया। अब अगर हमारे पास कोई ऐसी किताब है, जिसमें हमें बताया जा रहा है कि माह मुहर्रम में ये मामलात हमें करने हैं, इस तरह के रसूमात हैं, तो ये क्या है? ये तस्दीक नहीं करती। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो दीन हमें देकर गए हैं, जो तालीमात हमें देकर गए हैं, उसकी तस्दीक वो नहीं करती। और आजकल जो हमें मिलता है कि ये वज़ीफ़ा कर लें, इससे आपकी क़ज़ा नमाज़ें जितनी भी क़ज़ा हो गई हैं, उससे आपको ये हासिल हो जाएगा। या उन तमाम क़ज़ा नमाज़ों का कफ़ारा हो जाएगा। या फिर ये वज़ीफ़ा कर लें, इतने बार पढ़ लें, अल्लाह का नाम है इसमें मुबारक है या कोई दरूद है, इतने मर्तबा पढ़ें, इससे आपकी फलाँ मुराद हासिल हो जाएगी। और कहीं-कहीं तो ऐसे भी वज़ीफ़े हैं कि पर्टिकुलर ये बीमारी है तो उसके लिए दुआ करें, और कमाई की तंगी है तो इसके लिए ये दुआ करें या ये वज़ीफ़ा करें। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी में हमें हदीसों से या कुरान से कहीं पे भी वज़ीफ़ों का हमें कोई इल्म नहीं मिलता। और कहीं स्पेसिफ़िक इस मामले के लिए ये दुआ पढ़ना है, इस मुराद के लिए ये करना है, ऐसा कोई है नहीं। हमें ज़्यादा से ज़्यादा क्या मिलता है कि जब औलाद की किसी को हाजत थी तो औलाद की दुआएँ माँगी थी, यानी कि उन अल्फ़ाज़ में औलाद का लफ़्ज़ आता है। जैसे रब्बी हबली मिन लदुनका तय्यिबतन, रब्बी हबली मिन लदुनका ज़ुर्रियतन तय्यिबा, यानी कि मुझे औलाद ज़ुर्रियत का वहाँ पे लफ़्ज़ आता है। तो ऐसे ही आज के लिए भी हमें एक जनरल रूल है कि हम कुछ भी पढ़ रहे हैं, वो किताब क्या वाक़ई में वो तालीमात जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमें देकर गए हैं, उसे तस्दीक करती है, तो फिर वो तालीमात सही हैं। अगरचे नहीं है, तो फिर वो उस पर हमें फ़ॉलो नहीं करना है। उन किताबों से इल्म हमें नहीं हासिल करना है। या इवन जो सो कॉल्ड आलिम भी अगर ऐसी बातें बता रहे हैं जो कहीं न कहीं कॉन्ट्राडिक्ट कर रही हैं रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात से, कुरान की आयतों से, अहादीस से, तो वो भी इल्म जो है लेने के लायक नहीं है। तो ये हमें इस आयत से हमें मालूम होता है। ये उस वक़्त की बात बताई जा रही है कि हर नबी से अल्लाह ताला ने एक अहद क्या लिया कि अगरचे जब कभी तुम्हारे पास एक रसूल आए, और अगरचे नबी इस दुनिया से जा चुके हैं, वफ़ात पा चुके हैं, तो उनके जो फ़ॉलोअर्स हैं, तो ये वादा जो है उनके लिए भी अप्लाई हो रहा है कि तुम्हारे पास कोई रसूल आ जाए और किताब आ जाए और तस्दीक करती है वो जो तुम्हारे पास है, लतुमिनुन्ना, तो ज़रूर, और ये नून मुशद्दा, ज़रूर ब-ज़रूर, यानी कि डबल टाइम स्ट्रेस किया गया है यहाँ पे, ज़रूर ब-ज़रूर तुम, यहाँ पे ता यानी कि तुम ईमान लाओगे। बिही उस पर, वलतंसुरुन्नहु, व और अगेन देखिए ल और यहाँ पे नून मुशद्दा।
ज़रूर बज़रूर तुम नसरा से, रूट वर्ड इसका नसरा, तुम मदद करोगे उसकी। किसकी बात हो रही है? रसूल की। क़ाला, कहा या उसने कहा, उसने फरमाया, अक़ररतुम, यानी कि रब्बुल आलमीन सवाल कर रहे हैं नबियों से कि जब कभी तुम्हारे पास रसूल आए और किताब आए तो तुम्हें उस पर ज़रूर ईमान लाना है और उसकी मदद भी करना है। मदद कैसे करना है? जो मिशन लेकर आए हैं, इक़ामत दीन का, तबलीग दीन का, उसमें हमें जुड़ जाना है। और जब अल्लाह ताला ने कहा, अक़ररतुम, क्या तुम इक़रार करते हो? अख़ज़्तुम, और क्या तुमने कबूल किया? और ये मैंने पहले भी बताया है, अख़ज़ा का मीनिंग उसके बाद की आने वाली बात पे रिलेट होकर उसका मीनिंग थोड़ा चेंज हो जाता है। कहीं पे पकड़ना, कहीं पे बना लेना, कहीं पे कबूल करना। यहाँ पे अला ज़ालिकुम, तुम पर, इसरी यहाँ पे या मेरे के लिए, इसरी मेरा जिम्मेदारी या अहद, व अख़ज़्तुम अला ज़ालिकुम, जो तुम पर है और तुमने उस पर मेरा अहद कबूल किया। क़ालू, उन्होंने कहा, किन्होंने? नबियों ने, अक़ररना, अक़रर में इक़रार से है ना, हमने इक़रार किया। क़ाला, फिर कहा, यानी कि रब्बुल आलमीन फरमा रहा है, फ़शहदू, बस तुम गवाह रहो, व अना, और मैं, माअकुम, तुम्हारे साथ, मिनश शाहिदीन, गवाह रहूंगा। यानी कि तुमने वादा लिया है, अब तुम्हें जब कभी रसूल आएंगे तो उनके साथ तुम्हें खड़ा होना है। ये उस वक्त अहले किताब को, जो यहूद और नसारा थे, उन्हें याद दहानी दिलाई जा रही है कि इससे पहले जितनी भी किताबें आई उसमें ये बात का जिक्र हमेशा से होता रहा है और कुरान में ये जिक्र नहीं हुआ है। कुरान में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ऐसा कोई अहद नहीं लिया गया है। तो इससे भी हमें मालूम क्या होता है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आखिरी नबी हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद कोई नबी नहीं आना है। तो हमारा मिशन यही है, कुरान को ही, कुरान के तालीमात को ही कबूल करना है, कुरान के तालीमात के मुताबिक ही हमें ज़िंदगी को चलाना है और इसकी तालीमात को हमें दूसरों तक पहुँचाना है। जो यहाँ पे बात हुई, लतुमिनुन्ना व लतंसुरन्ना, तो ये अहद हमारे लिए भी है कि हम इस किताब पर ईमान भी लाएं और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मदद भी करें। किस तरीके से मदद करें? इस कुरान के मुताबिक हमें अपनी अपनी जिंदगियों को ढालना है और इसकी तालीमात को हमें आगे तक पहुंचाना है, यानी इकामत दीन और तबलीग का काम हमें करना है। फमन, फिर जो, तवल्ला, फिर जाए, बाद बादा जालिका, इसके बाद, फउलाइका, पस वही लोग, हुमुल फासिकून, उलाइका वो लोग, हुम वो, तो दोनों मिलकर ज्यादा स्ट्रेस क्या है? वही, तो वही लोग फासिक हैं। फासिक यानी कि जानते बूझते गुनाह करना, नाफरमान। अफ गैर दीन इल्लाही, ये सवाल है और फिर इस्तिफाम, क्या फिर गैर दीन इल्लाह, गैर दीन, दूसरा दिन, दीन इल्लाह, अल्लाह के दीन के सिवा, ये बगुना, वो चाहते हैं, वलहू, और उसी के लिए है, अस्लमा, फरमा बरदार, मन, जो फिस समावाती वल अर्दी, आसमान और जमीन में, ताओ अन, ताओ औ करहा, खुशी से और नाखुशी से, व इलैही, और उसी की तरफ, युरजाऊन, वो लौटाए जाएंगे। यानी कि अब जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आए हैं तो इस दीन को अगर से तुम एक्सेप्ट नहीं कर रहे हो तो फिर अल्लाह के दीन को छोड़कर क्या कोई और दीन तुम लेना चाहते हो? जैसे कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में भी जब उमर रज़ी अल्लाहु अन्हु तौरात के कुछ सफ़हात में से वो पढ़ रहे थे, तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये हदीस का एक मफ़हूम है, जिसको मैं बयान कर रही हूँ। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बहुत ग़ज़बनाक होते हैं और फरमाते हैं कि अगर मूसा अलैहि सलाम भी ज़िंदा होकर आ गए, तो उन्हें भी जो है मेरी पैरवी करना है।
मुझे मेरे तरफ जो किताब भेजी गई है, उस पर ही अमल करना है। तो फिर कहने का मतलब कि तो फिर तुम तौरात क्यों पढ़ रहे हो? यानी कि एक उस वक़्त अहले किताब के लिए भी सवाल है कि अगर तुम अल्लाह का दीन क्या है? अभी इस्लाम है। इस्लाम में क्या है? जब कभी अल्लाह की तरफ से जो हुक्म आ जाए, उसे हमें क्या कहना चाहिए? अस्लमतु। हमने फरमाबरदारी की। अब अगरचे तुम अड़ गए हो कि हम रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर ईमान नहीं लाएँगे, हम इस किताब पर ईमान नहीं लाएँगे, तो तुम तो इस्लाम से ख़ारिज हो गए। अब इस्लाम नहीं, तुम्हें कोई और दीन, अब यानी कि जो इस्लाम में दाखिल नहीं हुआ था, वो तो अपना तरफ से अपना एक दीन फ़ॉलो कर रहा है। तो किसके दीन पर तुम कौन-सा दीन चाहते हो तुम? अल्लाह का दीन जो जिसको चाहिए होता है, वो चाहे उसकी अक़ल, उसकी समझ, क्योंकि आजकल लोग लॉजिक भी इस्तेमाल करते हैं ना बहुत दीन पर चलने के लिए। आज के हालात में ये कैसे मुमकिन है और क्यों कर ये हो सकता है? हम तो जॉइंट फैमिली में रहते हैं, तो कज़िन ब्रदर्स हैं, कज़िन सिस्टर्स हैं या जेठ-देवर हैं, तो ये पर्दा हम कैसे कर सकते हैं? और आज के ज़माने में एजुकेशन हासिल करना बहुत ज़रूरी है, तो को-एज है, तो क्या मुश्किल है? अब कॉलेज जा रहे हैं, तो वहाँ का एक यूनिफ़ॉर्म है कि आप स्कर्ट ही पहन सकते हैं, अपने नीज़ आप एक्सपोज़ करना वहाँ पे अ, किया जा रहा है, तो अब दूसरा हमारे पास चारा नहीं है, तो क्या करें? यानी कि हर तरीके से हम क्या हो गए हैं दुनिया के गुलाम हो गए हैं। लेकिन जब देखें कि अल्लाह का दीन छोड़कर किसी और की तुमने अपना एक दीन बना लिया है, बनाना चाहते हो, जबकि क्या है? वलहु अस्लमा और उसी के लिए फर्माबरदार है जो कुछ आसमानों और ज़मीनों में है, इंसान के अलावा। इसीलिए अल्लाह ताला ने सूरह वत्तीन वज़्ज़ैतून इसमें बता दिया है ना सुम्मा रददनाहु अस्फला साफिलीन, यानी कि अल्लाह ताला ने इंसान को तो बहुत आला दर्जे पर रखा, लेकिन उसने अपने आप को बहुत नीचे गिरा लिया है। यानी कि जब उसने अल्लाह ताला के दिए हुए तालीमात को छोड़कर अपनी अक़ल इस्तेमाल करने लगा है, तो उसने ऐसे-ऐसे फ़साद दुनिया में बर्पा किए हैं और ऐसे अख़लाक़ के निचले दर्जे पर पहुँच गया है कि अल्लाह ताला खुद फरमा रहा है कि सुम्मा रददनाहु अस्फला साफिलीन, यानी कि बहुत निचले दर्जे पर उसने अपने आप को पहुँचा दिया है। तो ऐसे ही हम देखते हैं कि जो बस इंसान एक है जो अपनी मनमानी करके इस्लाम से ख़ारिज हो रहा है, दीन से हट रहा है। लेकिन उसके अलावा जो कुछ आसमान और ज़मीन में है, वो खूब अपने रब को पहचानते हैं, जानते हैं और अल्लाह की फ़रमाबरदारी में हैं, खुशी से या नाखुशी से, और उसी की तरफ वो लौटाए जाएँगे। एक बात है ना कि अब जैसे दुनिया में ही हम कोई एग्ज़ाम्पल देख लें कि किसी स्कूल में बच्चा पढ़ रहा है, वहाँ पे कोई बात हो गई टीचर के साथ या प्रिंसिपल के साथ या स्कूल सिस्टम हमें पसंद नहीं आया, तो हम बहुत फ्री फ़ील करते हैं कि बच्चे की वहाँ से टीसी लेकर किसी और स्कूल में हमने एडमिशन करवा दिया और हम दोबारा उस स्कूल की तरफ मुड़कर भी नहीं देखेंगे, कोई इश्यू नहीं है। और ये भी देख सकते हैं कि रिश्तेदारों से किसी रिश्तेदार से हमारी नाइत्तेफ़ाक़ी हो गई, उनके साथ हमारी बात बन नहीं रही है या उन्होंने कुछ कह दिया, तो हमारे लिए बहुत आसान है कि वहाँ से हमने तय कर लिया कि आज के बाद हमें इनके घर आना-जाना नहीं है और हम वहाँ से चले गए। लेकिन एक ऐसी कंडीशन कि दोबारा हमें वहीं जाना है, मिसाल के तौर पर जिस स्कूल से हम टीसी लेकर जा रहे हैं, अगर कोई ऐसे हालात हमारे ज़हन में हैं कि हमें दोबारा वापस आना पड़ेगा यहाँ पे, तो हमारा वो रवैया नहीं रहेगा जैसा अगरचे हमें मालूम हो कि दोबारा हमें यहाँ नहीं आना है। अगरचे हमारे ज़हन में ये बात है कि किसी वजह से मैं टीसी लेके तो जा रही हूँ, लेकिन नेक्स्ट ईयर मुझे फिर दोबारा यहीं पे आना है, तो उस वक़्त मेरा एक ज़हन अलग रहेगा। उस वक़्त मेरा बिहेवियर अलग रहेगा। चाहे उस स्कूल से मुझे कितनी भी शिकायतें हो रही हों, मैं उसे सॉफ्टली ही हैंडल करूँगी। ऐसे ही बिल्कुल अगरचे रिश्तेदार है, अगरचे वहाँ से मेरा मामला कुछ ऐसा है कि दोबारा मुझे उससे आकर मिलना ही है, तो उस वक़्त भी मेरा मामला थोड़ा सॉफ्ट रहेगा कि मैं ठीक है, जो कुछ भी हो रहा है सब्र करके हम क्या करेंगे, क्योंकि दोबारा हमें आना ही है, इस घर को हमें मिलना ही है इन लोगों से खुशी से या मजबूरी में। तो हम उस वक़्त मामला एक अलग रखेंगे।
مثال دے رہی ہوں، تو اللہ تعالیٰ سے اگر ہم منہ موڑ کر اس کے تعلیمات سے، اس کے احکام سے، دین سے منہ موڑ کر اگر ہم جائیں گے بھی تو کہاں جائیں گے؟ کیونکہ پھر لوٹ کر تو ہمیں اللہ ہی کی طرف جانا ہے، اور جب ایک ایک سوال اللہ تعالیٰ کرے گا اس دن، تو ہم کیا جواب دیں گے؟ ہمارے پاس کیا ایکسکیوز رہے گا؟ یہ انسان کے اندر یہ بار بار یاد دہانی کراتا ہے اللہ تعالیٰ کہ تمہیں لوٹ کر تو میرے ہی پاس آنا ہے، تو پھر مجھ سے دنیا میں اتنے دور کیوں چلے جا رہے ہو؟ نافرمانی کر کے کیوں چلے جا رہے ہو؟ پھر جبکہ تمہارے تمام معاملات میرے ہی ہاتھ میں ہیں، فائنل تو مجھے ہی ججمنٹ لینا ہے، تمہارے تمام معاملات کا تو جائزہ میں ہی لوں گا، مجھے ہی انصاف کرنا ہے، مجھے ہی تمہیں جنت بھیجنا ہے یا جہنم میں ڈالنا ہے، یہ مجھے فیصلہ کرنا ہے، تو پھر میری ناراضگی سے، میری رضا سے لاپرواہ ہو کر تم کہاں چلے جا رہے ہو؟ اگلی آیت، قل آمنا، کہہ دو آمنا، ہم ایمان لے آئے، باللہ اللہ پر، وما انزلا، اور جو کچھ نازل کیا گیا، علینا، ہم پر، وما انزلا، اور جو کچھ نازل کیا گیا، اب یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور جو آپ پر ایمان لائے ان لوگوں کے لیے کہا جا رہا ہے کہ ان اہل کتاب جو ایمان لانا نہیں چاہتے ان سے کہہ دو کہ ہم ایمان لائے اللہ پر اور جو کچھ ہماری طرف نازل کیا گیا، اور جو کچھ ابراہیم علیہ السلام کی طرف، اسماعیل اور اسحاق و یعقوب علیہ السلام، والاسباطی، اور اولاد، اولاد یعنی کہ اسباط میں کیا ہے؟ نسل در نسل، وما اوتیا، اور پھر جو کچھ دیا گیا موسیٰ علیہ السلام، عیسیٰ علیہ السلام، والنبیون من ربہم، لا نفرق، کیونکہ یہ انہی کے ماننے والے تھے نا، تو بتایا جا رہا ہے ہم تو ان سب کو مانتے ہیں، اور ہم ان سب کو مانتے ہیں اسی لیے ہم ان کی کتاب پر بھی ایمان لائے ہیں، تو اس کتاب کا تقاضا بھی یہی ہے کہ جب کبھی رسول آئیں تو اس پر ہمیں ایمان لانا ہے، یعنی کہ دوبارہ ایک یاد دہانی دی جا رہی ہے کہ جو ایمان والے ہیں وہ کوئی ایسے نہیں تھے کہ ان تمام انبیاء کو یا رسولوں کو نہیں مان رہے تھے، بلکہ یہ بھی ان رسولوں کو، ان نبیوں کو ماننے والے ہی ہیں جن کو تم مانتے ہو، اور اب اگر انہیں سمجھ آ گیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہیں اور ان پر ہمیں ایمان لانا ہے، تو تمہیں کیوں سمجھ نہیں آ رہا؟ لا نفرق، اور ہم نہیں فرق کرتے، یہاں پہ نو ہم کے لیے، فرق الگ الگ کرنا، سپریٹ کرنا یا فرق کرنا، بین احد منہم، ان میں سے کسی کے بھی درمیان، کن کے؟ رسولوں اور نبیوں کے درمیان ہم فرق نہیں کرتے، یعنی کہ ہم ایسا نہیں کہتے کہ ابراہیم علیہ السلام سے ہمیں بہت زیادہ محبت ہے، موسیٰ علیہ السلام سے کیونکہ تم سب موسیٰ علیہ السلام کے فالوورس ہو، تم تو ایسے ہو، یہ موسیٰ علیہ السلام سے ہم کم محبت کرتے ہیں، یا عیسیٰ علیہ السلام کے فالوورس تم ہو اور اس وجہ سے ہم عیسیٰ علیہ السلام سے دوری اختیار کیے ہوئے ہیں، یا کچھ بھی، یعنی کہ مومنوں کے اندر یہ بات نہیں ہے، ہم کسی میں بھی فرق نہیں کرتے، وَنَحْنُ لَهُ مُسْلِمُونَ، اور ہم اسی کے، اصل ہمارا ایمان کیا ہے؟ ہم اللہ کے فرما بردار ہیں، اللہ جب جیسا کہے گا ہم ماننے کے لیے تیار ہیں، اللہ نے کہا ان رسولوں پر ایمان لے کر آؤ، ہم ان پر ایمان لے کر آئے، جب اللہ نے کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لاؤ تو ہم لے کر آئے، جب کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہیں تو ہم نے مان لیا، جب کہا کہ یہ قرآن اللہ تعالیٰ کی طرف سے نازل ہوئی ہے، اس کے ہر حکم پر تمہیں اطاعت کرنا ہے تو ہم نے اطاعت کر رہے ہیں، یعنی کہ ہمیں یہ فرق نہیں پڑتا کہ کون کیا ہے، کون کس نسب سے ہے، کون بنی اسماعیل میں سے ہے، کون بنی اسرائیل میں سے ہے، کون بہت اعلیٰ خاندان سے ہے، کون ایک جیسے کہ یہ لوگ فرق کرتے ہیں، ایسا کوئی فرق ہم نہیں کرتے، کسی بیسس پہ ہم جو ہے رسولوں میں کوئی فرق نہیں کرتے، اور سب سے بڑی بات تو یہ ہے کہ ہم اللہ کے فرما بردار ہیں، اللہ نے جب کہا کہ یہ کرو تو ہم نے یہ کر لیا، اور جب کہا کہ وہ کرو تو ہم نے وہ کر لیا، یعنی کہ ہمارا اصل ایمان کیا ہے؟ اللہ کی اطاعت، اور اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت، کیونکہ یہ بات ہمیشہ قرآن میں ساتھ ساتھ ہی آتی ہے، اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول، وَمَن یبتغی، اور جو کوئی، یبتغی یہ چاہنا، با غین جو ہے
बाग़ैन या बगा चाहना, और क्योंकि ता यहाँ पे अपने लिए बात आ रही है, चाहे गैर अल इस्लामी दीनन, इस्लाम के अलावा कोई और दीन चाहता है, फलन युक़बलु मिन्हु, नहीं कबूल किया जाएगा, ये मजहूल है, उससे, यानी कि अगरचे वो इस्लाम को छोड़कर कोई और दीन पर अमल करके बहुत अच्छे अच्छे अमाल करके भी वो आ जाए, तो वो जो है कबूल नहीं किया जाएगा। वहुवा फिल आखिरति मिनल खासिरीन, और वो आखिरत में खसारा पाने वालों में से है। असल मोमिन का या किसी भी इंसान का एक्चुअल रिजल्ट कब निकलेगा? आखिरत के दिन, फैसले के दिन। तो हमें उस दिन से जो है उस दिन की तैयारी हमें करनी चाहिए। और अल्लाह ताला यहाँ पे साफ बयान कर दिया है कि इस्लाम को छोड़कर कोई और दीन, तो इस्लाम यहाँ पर क्या है? कुरान और अहादीस, इसके तालीमात को छोड़कर हम किसी और किताब, किसी और स्कॉलर्स, किसी और आलिम, हर किताब पढ़ने वाला आलिम नहीं हो सकता। हमें चाहिए हम ये देखें कि वो कौन सी किताबें पढ़ता है, क्या कुरान से उसका कनेक्शन है, क्या अहादीस से उसका कनेक्शन है। अगर इन दो किताबों को छोड़कर वो कोई तीसरी किताब हाथ में लेकर बैठा है और अपने आप को वो आलिम बता रहा है, तो वाकई वो आलिम है, लेकिन आलिम इस्लाम या आलिम दीन नहीं है। तो दीन का इल्म जानने वाला असल आलिम है और हमें सही रहनुमाई कर सकता है। तो ये भी थोड़ा हमें देख लेने की ज़रूरत है। और अगर दीन को छोड़कर हम किसी और तरीके से कोई और वजीफे, कुछ और तरीके पर हम चलकर ये सोचकर चले जाएंगे कि हमने तो सारी उम्र बहुत नेकियां कमाई हैं, बहुत अच्छे अच्छे अमाल किए हैं, हमारे लिए तो जन्नत वाजिब हो गई है, तो ये आखिरत के दिन हमें पता चलेगा कि कौन खसारा पाने वाला है और कौन मुफलिहून में से आएगा, कौन कामयाब होने वाला है। कैफ यहदिल्लाहु, कैसे हिदायत देगा अल्लाह कौमन, उस कौम को, कफरो, जिन्होंने कुफ्र किया, बादा ईमानिहिम, उनके ईमान के बाद, यानी कि ईमान लाने के बाद। अब अहले किताब को ही आप देख लें, जब वो लोग मूसा अलैहिस्सलाम पर और तौरात पर या नसारा ईसा अलैहिस्सलाम पर और इंजील पर जब वो ईमान लेकर आए थे, तो वो ईमान लाए थे, लेकिन अब जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर वो ईमान नहीं लाए, तो गोया कि उन्होंने इनकार कर दिया, उन्होंने कफरो, इनकार किया, बाद ईमान ही, ईमान लाने के बाद उन्होंने कुफ्र किया, वह शहीदो, और उन्होंने गवाही दी, अन्नर रसूला, के रसूल रसूल हक है, वजाहुमुल बैनात, और यानी कि खुसूसन ये जो उल्मा थे वो समझ चुके थे, वो जान चुके थे, बल्कि आपस में एक दूसरे के साथ सरगोशी भी करते थे कि हाँ, इनके अलामतों से साफ वाज़ेह होता है कि ये अल्लाह के रसूल हैं। फिर वो आपस में ही खामोश भी कर दिया करते थे कि ठीक है, तुम ये बात बाहर किसी से मत कहना। यानी कि गवाह देते थे, इनके दिल जानते थे कि ये वाकई में अल्लाह के रसूल हैं। वजाहुमुल बैनात, और इनके पास खुली खुली निशानियां भी थी, यानी कि इनकी किताबों में जो अलामतें दी गई थी वो अलामतों को इन्होंने साफ देख लिया था, इन्हें अच्छे से समझ आ गया था कि ये अल्लाह के रसूल हैं, लेकिन फिर भी इन्होंने क्या किया? इनकार कर दिया। काफिर यहाँ पे मतलब क्या है? इनकार करना। किसका इनकार? रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रिसालत का और आप पर जो वही नाजिल हो रही थी कुरान का। वल्लाहु ला यहदिल कौमज़ ज़ालिमीन, और अल्लाह नहीं हिदायत देता उस कौम को जो जालिम है, यानी कि जो दिल से गुनाह करे, अब उसे क्या हिदायत दे अल्लाह ताला? जो अनजान है, जो जाहिल है, जो ला इल्म है, उस तक तो इल्म पहुंचा दे, उसको इल्म दे दे, लेकिन जो जानते बूझते गुनाह पर अड़ा रहे, तो उसे कैसी हिदायत मिल सकती है? उलाइका, वही लोग हैं, जज़ाओहum, उनकी जजा है, अन्ना अलैहिम, के उन पर लानतल्लाहि,
लानत हो अल्लाह की, वल मलाइकती, फरिश्तों की, वन्नास अजमईन, और तमाम इंसानों की। यानी कि बहुत बड़ा गुनाह है कि हक को छुपा लिए। अब हम आज के माहौल में भी देखें कि अगर किसी के पास इस्लाम आ गया, कुरान का इल्म आ गया, अब फिर भी वो एक सोशल प्रेशर में, सोसाइटी के प्रेशर में या रिश्तेदारों के एक प्रेशर में उस हक बात को छुपाकर वही पुराने रस्म और रिवाज चले जा रहे हैं, वही अमल हम किए जा रहे हैं, तो कहीं न कहीं क्या हम भी इस ग्रोह में तो नहीं आ जाएँगे? बहुत ज़रूरत है कि अल्लाह ताला हमें हिकमत दे, हिकमत के साथ हमें अमल की तौफ़ीक भी दे। तो ऐसे लोगों के लिए क्या सज़ा बताई गई है कि इन पर लानत है, यानी कि अल्लाह की रहमत से दूरी है। और ये बदुआ कौन कर रहे हैं? अल्लाह, फरिश्ते और तमाम इंसान। खालिदीन फ़ीहा, वो हमेशा उसी में रहेंगे। ला युख़फ़फ़ु, हल्का किया जाएगा, अन्हुम, उनसे, अज़ाबु वला हुम युनज़रून, ना उनसे अज़ाब हल्का किया जाएगा और ना ही वो मोहलत दिए जाएँगे। इल्ला, मगर, अल्लज़ीना ताबू, मगर वो लोग जो तौबा कर लिए, मिन बादी, इसके बाद, ज़ालिका, मिन बादी ज़ालिका, इसके बाद, व अस्लहु, और इस्लाह कर ली। यानी कि कुछ ग्रोह ऐसे भी थे जो शुरू में तो अड़े रहे कि हम रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर ईमान नहीं लाएँगे। लेकिन बाद में उन्हें रियलाइज़ हुआ कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हक़ पर हैं और वो अल्लाह के रसूल हैं, तो उन्होंने तौबा कर ली, फिर वो ईमान लेकर आए और अपनी ज़िंदगी में बहुत ही अच्छे-अच्छे आमाल किए। तो ये है ताबू व अस्लहु। तो यानी कि इनके लिए, यानी कि शुरू में इन्होंने कुफ़्र किया भी होगा, इनकार किया भी होगा, लेकिन जैसे उन्होंने तौबा की, फिर उन्होंने इस्लाह कर ली, तो इनके लिए क्या है? फ़इन्नल्लाहा गफ़ूरुर रहीम, तो बेशक अल्लाह बहुत ज़्यादा बख्शने वाला और रहम करने वाला है। इन्नल लज़ीना कफ़रू बअदा ईमानिहिम, अब ये फिर वही एक ग्रुप की बात आ रही है कि जो अपने-अपने वक़्त के रसूलों को, उनकी किताबों को तो वो मानते हैं, यानी कि ईमानिहिम, वो ईमान लाए थे, ईमान वाले हैं, लेकिन अब क्या कर दिए ये? रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इनकार कर दिए। तो इन्नल लज़ीना कफ़रू बअदा ईमानिहिम सुम्मा ज़्दादू कुफ़्रन, और इसके बाद भी ये बाज़ नहीं आए। जब देख रहे थे आस-पास अहले किताब में से भी बहुत सारे लोग अपनी गलती को वो पहचान रहे थे, रियलाइज़ कर रहे थे और तौबा कर रहे थे, अपनी इस्लाह कर रहे थे, लेकिन ये लोग सिर्फ़ और सिर्फ़ महज़ एक दुश्मनी, ताज्जुब और ज़िद की वजह से अपने कुफ़्र पर अड़े हुए थे। बल्कि रोज़-बरोज़ इनका इस्लाम के खिलाफ और मोमिनों के खिलाफ जो है ये रोज़ ही एक इनकी ज़ुल्म की इंतहा जो है बढ़ रही थी। सुम्मज़दादु, बढ़ते चले गए, ज़्यादा से ज़्यादा, कुफ़्रन, अपने कुफ़्र में, लन तुक़बला, हरगिज़ नहीं, तुक़बला, कबूल की जाएगी, मजहूल, कबूल की जाएगी, तौबतुहुम, उनकी तौबा, व उलाइका, और वही लोग, हुमुज़ दॉल्लून, गुमराह हैं। यानी कि जब तक अब ये ज़िंदा रहे, इन्हें हक़ बात मालूम थी, लेकिन ये कुफ़्र करते रहे और बल्कि अपने कुफ़्र में बढ़ते चले गए। अब जब ये मौत के बिस्तर पर हैं और अब ये तौबा कर रहे हैं, यानी कि जो एक नेक अमल करने का मौका था, उसे छोड़कर अब जब ये मौत से करीब हो गए, अब अगरचे ये तौबा करें। जैसे फ़िरौन के बारे में भी आता है ना कि जब वो गर्क होने लगा था, तब उसने कहा कि अब मैं ईमान लाता हूँ। अब उसकी तौबा कबूल नहीं की गई। तो बिल्कुल ऐसे ही ये भी क्योंकि हक़ बात जानते थे और इनकार करते रहे और अपनी सरकशी में बढ़ते रहे। अब जब ये मौत के करीब आ गए तब इन्हें, क्योंकि ये ये भी कौन लोग थे जो आखिरत पर यकीन है इनको और फैसले के दिन का भी इन्हें मालूम है। क्योंकि अब इस बात की नॉलेज है इन्हें, अब मौत के करीब आकर इन्होंने तौबा कर ली कि अल्लाह ताला मैंने सारी उम्र जो
कुफ्र करता रहा, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इनकार करता रहा, अब मैं तौबा करता हूँ, अब मैं ईमान लाता हूँ, अब इनकी तौबा कबूल नहीं होगी। क्योंकि अब ये सिर्फ़ और सिर्फ़ ये चाह रहे हैं कि ये अपने गुनाह से पाक होकर चले जाएँ। लेकिन सारी उम्र तो क्या करते रहे? अपने कुफ्र में बढ़ते चले गए और ये नहीं था कि ला-इल्मी में इन्होंने गुनाह किया, बल्कि पूरे समझ के साथ, पूरे अक़ल के साथ, पूरे इल्म के साथ इन्होंने गुनाह किया था। तो अब सिर्फ़ मौत के करीब तौबा कर लें, तो इनकी अब ये तौबा जो है कबूल नहीं की जाएगी। इन्नल लज़ीना कफ़रू व मातू, तो बेशक जो लोग कुफ़्र करे और फिर मर गए, वहुम कुफ़्फ़ारुन, और वो कुफ़ार ही थे, फ़लन युक़बला, तो हरगिज़ कबूल नहीं किया जाएगा, मिन अहदिहिम, उनमें से किसी से भी, मिलउल अर्दि, भरा हुआ, मिल ज़मीन भरकर, ज़हबा, सोना। यानी कि एक हदीस का मफ़हूम आता है कि क़यामत के दिन, यानी कि आखिरत के दिन, दोज़ख की अज़ाब से या एक जहन्नमी को बाहर निकालेगा अल्लाह ताला, फिर उससे सवाल करेगा, अगरचे बिलफ़र्ज़ तुम्हारे पास ज़मीन भरकर भी सोना होगा, और क्या तुम उसे देकर अपने आप को इस अज़ाब से छुड़ा लोगे? तो वो कहेगा हाँ। तो वहाँ पे यही बात बताई जा रही है कि उस वक़्त वहाँ खड़े होकर अगरचे कोई ज़मीन भरकर भी सोना देकर अपने आप को उस अज़ाब से निजात चाहेगा, तो भी जो है उसे कबूल नहीं किया जाएगा। यानी कि दुनिया में कितना आसान है हमें अपने गुनाहों की तौबा करना। अल्लाह ताला के सामने अपने गुनाहों का एतराफ़ कर लिया, हमने सच्ची तौबा की, फिर अपने उस गुनाहों से बाज़ आकर हमने नेक अमल कर लिए, तो कितना आसान है हमारे लिए। लेकिन अगर उसी हालत में हम इस दुनिया से रुखसत हो गए और वहाँ खड़े होकर चाहे इंसान जितनी भी मिन्नतें कर ले, जो भी फ़िदया देने के लिए, क्योंकि वहाँ पे भी बताया जाता है ना, कोई अपनी बीवी को, कोई अपने भाई को, कोई अपने ख़ानदान को फ़िदये में देना चाहेगा, उस दिन कुछ भी कबूल नहीं किया जाएगा। तो आज भी हमें अपनी औलाद, अपने शौहर, अपने ससुराल, अपने मायके, अपनी सोसाइटी, अपने पड़ोसी, गवर्नमेंट, यानी कि जिसके आगे हम आजिज़ होकर गुनाह किए चले जा रहे हैं, अल्लाह की नाफ़रमानियाँ किए जा रहे हैं, हमें एक लम्हा खड़े होकर हमें ये सोचने की ज़रूरत है कि क्या आखिरत के दिन मैं इन बुराइयों पर, इन गुनाहों पर, जो आज अ, इनके प्रेशर में आकर या इनके आगे एक मजबूरी में मैं जो गुनाह किए जा रही हूँ, इन गुनाहों पर जब अल्लाह ताला मुझे पकड़ेगा, तो क्या ये लोग मेरे काम आएँगे? क्या मैं इन्हें फ़िदये में दे दूँगी? क्या मैं कह दूँगी कि मेरे शौहर के कहने की वजह से मैं हिजाब नहीं करती रही, तो इसलिए तू मेरे शौहर से सवाल कर, तू मेरे शौहर को सज़ा दे। तो क्या वाक़ई में उस औरत का गुनाह माफ़ हो जाएगा? क्या एक औरत ये कह दे कि मेरे बच्चों को पढ़ाना बहुत ज़रूरी था, उसे दुनिया का एजुकेशन देना ज़रूरी था, इसलिए मैंने अ, चलो बेटों का रहने दो, बेटियों को बारे में हम कहते हैं कि मैंने बेटियों को ऐसे स्कूल्स भेजे जहाँ पे उन्हें स्कर्ट्स पहनना था, जहाँ पे उनके नी एक्सपोज़ हो रहे थे, जहाँ पे वो अपने सर पर स्कार्फ़ नहीं पहन सकती थीं, फिर भी मैंने उन स्कूल्स को चूज़ किया, या कॉलेज में मैंने पढ़ाया। हुँ? क्योंकि स्कूल का एजुकेशन बहुत ज़रूरी था। तो मैंने इतनी कोशिश की, मेरे बच्चे लायक हो गए। आज डॉक्टर्स हैं, इंजीनियर्स हैं, कोई अमेरिका में है, कोई लंदन में है, तो इन्हें ले ले फ़िदये के तौर पर, क्योंकि इन्हीं के लिए मैंने वो सब कुछ किया था। तो क्या वाक़ई मैं उस गुनाह से छूट जाऊँगी? औलाद की परवरिश, उनको दीन पर रखना, उनको दीन सिखाना, उनको दीन पर चलने की तालीमात देना, ये मेरे ज़िम्मे था। मेरी औलाद को दीनदार बनाना मेरे ज़िम्मे था। अगर मेरा शौहर भी दीन पर नहीं था, तो उसे भी दीन की तरफ आहिस्ता-आहिस्ता अच्छे नसीहतों के ज़रिए, अपने एक अच्छे सलूक से उनका दिल नरम करते हुए, उन्हें दीन के तालीमात से क़रीब करना, ये कहीं न कहीं मेरी ज़िम्मेदारी थी। क्या मैंने कोशिश की? हाँ, हमने कोशिश की, फिर हमसे नहीं हुआ, तो वो ज़िम्मेदार हैं। लेकिन हम खुद भी ठीक है, हम कैसे कहें, ये तो चलता है, अब हम कह नहीं सकते, हम बोल नहीं सकते, और हम भी
उन्हीं के साथ खड़े हो गए, तो वाक़ई हमसे अल्लाह ताला सवाल करेगा। तो क्या मैं वाक़ई में तैयार हूँ तमाम पनिशमेंट्स लेने के लिए? या फिर मैं कह दूँगी कि मेरी माँ ज़िम्मेदार है, मेरा बेटा ज़िम्मेदार है, मेरा भाई ज़िम्मेदार है, या एक बेटी भी जब वो 12 साल की हो जाएगी या 10-12 साल की हो जाएगी, क्या वो भी कह सकती है कि क्योंकि मेरी माँ मुझे कॉलेज में भेज रही थी, क्योंकि मेरी माँ मुझे ऐसी स्कूल में पढ़ाई करने के लिए भेज रही थी, जहाँ पे मेरा ड्रेसअप इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू से सही नहीं था, तो क्या उसको भी छोड़ दिया जाएगा? तो हमें बहुत ही एक मोहताज ज़िंदगी गुज़ारने की ज़रूरत है, अगर हम वाक़ई में अल्लाह का खौफ़ रखते हैं और हमारे अंदर आखिरत की फ़िक्र है। उलाइका लहुम अज़ाबुन अलीम, तो उन्हीं के लिए है दर्दनाक अज़ाब, वमा लहुम मिन नासिरीन, और नहीं उनके लिए कोई मददगार। तो अल्लाह ताला हमें दुनिया में रहते सच्ची तौबा करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। अल्लाह ताला हमारी तौबा को कबूल फ़रमाए। अल्लाह ताला हमें सालिहीन में से बनाए, दुनिया में भी और आखिरत में भी। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।